लिली की केयर कैसे करें, यही विषय है आज के वीडियो का। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। मैं रोज़ ही कहती हूँ कि छत पर बहुत काम होता है और इतने सारे काम के बीच आज जब मैं छत पर आई और मैंने खिली हुई लिली देखी तो मुझे लगा अरे मैं इस पर वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास 3-4 ही गमले हैं, उसमें से ये एक ही गमला खिल रहा है। हालांकि हर साल मैं जो मेरे पौधे ऐसे नए खिलते हैं तो मैं वीडियो बनाती हूँ, पर हर साल कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं जिन्हें पता नहीं होता। तो ये है एमरंथस लिली भी बोलते हैं इसको। मैं सिर्फ लिली के नाम से ही हमेशा इसको संबोधित करती हूँ और ये कई कलर में आती है। पहले मेरे पास ये पीच कलर में भी थी और रेड कलर सबसे खूबसूरत लगता है। और इसका एक बल्ब मैं दक्षिण घूमने गई थी और कोड़ई केनाल गई थी, वहाँ से एक बल्ब लेकर आई थी और एक से ये इतने अनेक हुए। अनेक से मेरा मतलब ये ढेर सारे हो गए और फिर मैंने ये बांट दिए कई लोगों को। तो बिल्कुल प्याज की तरह इसका एक कंद मिलता है। बल्ब से लगने वाला पौधा है लिली। तो कोई भी पौधा जो बल्ब से लगता हो उसके लिए अगर मिट्टी की बात करें तो सैंडी सॉइल चाहिए। तो लिली वर्ग की, लिली ग्रुप की, चाहे वो बरसात की लिली हो, रेन लिली हो या कोई दूसरा और जिसमें बल्ब हो, रजनीगंधा हो और ग्लेडिलाई हो, ये सब पौधे जो है ना, ये बल्ब से लगने वाले पौधे जितने भी हैं उनको मिट्टी वेल ड्रेन और सैंडी सॉइल चाहिए। तो यदि आप काली मिट्टी वाले इलाके में रहते हैं तो आपको उसमें रेत मिलानी पड़ेगी, वही रेत जो कंस्ट्रक्शन साइट पर लगती है। और यदि आप राजस्थान तरफ पीली मिट्टी वाले में रहते हैं तो आपको रेत नहीं मिलानी पड़ेगी। हाँ, आप उसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। बल्ब वाले पौधों में कंपोस्ट मिलाते समय ध्यान रखें कि वो पूरी तरह डीकम्पोज्ड होना चाहिए, नहीं तो बल्ब में कई बार फंगस लग जाता है। यदि बल्ब में कहीं कोई कट या खरोंच है तो फंगस का अटैक हो जाता है। आप देखिए कितनी खूबसूरत हैं इसके पेटल्स। पानी की बात करूं तो हाँ, ये ना वाटर लविंग प्लांट है। इनको मॉइस्चर अच्छा लगता है और ऐसा नहीं है इसके बल्ब सड़ते नहीं हैं और बहुत हार्डी प्लांट है। यदि ये खिल जाती है, कई बार मेरे पास पॉट नहीं होते तो खिलने के बाद मैं इसके ट्यूबर्स को, गमला पलट के मिट्टी में ट्यूबर्स को किसी ट्रे में निकाल के बल्ब इसके रख देती हूँ। वो कभी मरते नहीं हैं और गर्मी आने से पहले मैं उनको पॉट दे देती हूँ तो वो बड़े आराम से फिर से सर्वाइव कर जाते हैं। तो यदि आप बिगिनर हैं तो ये ब्यूटीफुल प्लांट ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छे फूल देगा और फूल ना भी होंगे तो ये ग्रीनरी, ऐसी पत्तियाँ भी देगा। फुल सनलाइट में रहने वाला पौधा है, इंडोर नहीं रहेगा। क्योंकि इसके बल्ब मल्टीप्लाई होके ढेर सारे हो जाते हैं तो कुछ समय बाद गमला रूट बाउंड हो जाता है और अगर आप रीपॉट नहीं करेंगे तो मिट्टी का गमला तो टूट जाता है और इसको रीपॉट ज़रूर करना चाहिए। और जब रीपॉट मैं करूँगी तब मैं भी वीडियो बनाऊँगी। तो रीपॉट करते समय छोटे बल्ब अलग हटा देना चाहिए और बड़े बड़े बल्ब रख लेना चाहिए और उन बड़े बल्ब्स को अलग गमले में लगाना चाहिए, क्योंकि फूल बड़े गमले में बड़े बल्ब से ही निकलते हैं और छोटे बल्ब जो है ना अपनी हेल्थ बनाने में लगे रहते हैं, मैच्योर होने में लगे रहते हैं, तो उनमें केवल पत्ते आते हैं। तो मैं यही करती हूँ कि छोटे बल्ब निकाल कर पैकेट में डाल देती हूँ और वो पैकेट में पत्ते बने रहते हैं। और बड़े बल्ब गमले में आप कर दोगे तो आपको एक ही गमले में बहुत सारे फूल मिल जाएंगे। यदि आप इसकी केयर अच्छे से करते हैं, मिट्टी बहुत अच्छी बनाते हैं, तो एक डंडी में से 4 फूल भी खिलते हैं। मेरे इस बार 2 ही खिले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उपेक्षित सा एक कोने में पड़ा था, अब खिल गया तो मेरी नज़र गई। पानी, सनलाइट, मिट्टी, हमने तीनों पर बात की। प्रोपोगेशन के लिए आप बल्ब से
बल्ब अलग करके ढेर सारे प्रोपोगेट हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि फूल अच्छा खिले तो फूल खिलने के बाद आप गमले को एक तरफ किसी कोने में रख दें और थोड़ा बहुत पानी देते रहें, तो जो पौधा है वो अपनी एनर्जी नए नए पत्ते उगाने में नहीं खर्च करेगा और नीचे बल्ब बड़ा होता रहेगा और फिर सीजन आने पर उसमें ढेर सारे फूल खिलेंगे। और यदि आप उसमें पूरे साल पानी डालते रहेंगे तो वो हरा भरा पत्ती वाला हो जाएगा और आपके बगीचे में अच्छी हरियाली रहेगी, लेकिन फिर उसमें कली वाली डंडी कम निकलेगी और फूल कम निकलेगा। अब चॉइस आपकी है कि यदि आपको हरियाली अच्छी लगती है तो आप पूरे साल पानी देके इसे रख सकते हैं, और यदि आपको फूल अच्छे चाहिए तो आप इसे खिलने के बाद इसकी पत्तियां काट के और एक कोने में कहीं रख दें, थोड़ा बहुत पानी दे दें। बस ये थोड़ी सी 3-4 बातें थी जो मैंने आपको बताई, और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।